हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम जो टीसीएस कंडक्ट करवाती है यानी आईएलपी के बारे में। तो जब से टीसीएस के रिजल्ट्स रिलीज हुए हैं आप में से काफी सारे लोगों ने मुझसे एक ही चीज पूछी है कि भैया आईएलपी के बारे में बताओ कि आखिर आईएलपी है क्या। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में इस इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम के बारे में आज आपको समझाने वाला हूँ। सो ये बहुत ही ईजी है और इसको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, बिल्कुल ईजी शब्दों में समझेंगे कि आखिर आईएलपी होती क्या है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर टीसीएस की तरफ से आपको ऑफर लेटर दिए जाते हैं। जब ऑफर लेटर टीसीएस की तरफ से जनरेट कर दिए जाते हैं तो उसके बाद आपको एक स्टेटस शो करता है दैट इज आईएलपी एलिजिबल। अब ये आईएलपी एलिजिबल क्या होता है? आईएलपी मींस इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम एलिजिबल। इसका मतलब ये है कि आप टीसीएस की ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो गए हो बिकॉज आपने ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया है। बट आगे की प्रोसेस क्या होती है? तो देखो यहाँ पर टोटल दो चीजें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्लेटफॉर्म है जिसे कहते हैं टीसीएस एक्सप्लोर। अब ये आप एक यूडेमी की तरह प्लेटफॉर्म मान सकते हो जिसपे आपको काफी सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेंगे। अब ये टीसीएस का जो एक्सप्लोर प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के हिसाब से रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेंगे। सबसे पहले आपको इसको समझना जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर आपको वो कोर्सेज मिलने वाले हैं जो कोर्सेज आपको यहाँ पर कंप्लीट करने होंगे बिफोर योर ज्वाइनिंग। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में हो गई। देखो जब आपकी ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग से पहले आपको कुछ कोर्सेज यहाँ पर करने होते हैं, कंप्लीट करने होते हैं जो कि आपको टीसीएस के एक्सप्लोर एक्सप्लोर जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर मिलेंगे। अब ये कैसे होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपको टीसीएस की ज्वाइनिंग से पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल कोर्सेज पूरे करने होते हैं जिसके लिए आपको टीसीएस की तरफ से यहाँ पर मेल आता है। अब उस मेल में यहाँ पर मेंशन होगा कि आपको कौन कौन से कोर्सेज कंप्लीट करने हैं। वहां पर आपको एक लिस्ट दी होगी। जो उस लिस्ट में आपको जो भी कोर्सेज दिख रहे हैं वो आपको वहां पर एक्सप्लोर के प्लेटफॉर्म से कंप्लीट करने होते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है? देखो लास्ट ईयर तक की अगर बात करें तो अगर आप टीसीएस एक्सप्लोर के कोर्सेज को पूरा करते हो, अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप यहाँ पर ज्वाइनिंग बोनस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब इस साल भी ऐसा होता है कि नहीं वो तो नहीं पता, बट हाँ काफी हाई चांसेस हैं कि इस साल भी सेम ही रूल एप्लीकेबल होंगे। और अगर आप ये वाले कोर्सेज पूरे करते हो जो कि टीसीएस के एक्सप्लोर पर होते हैं तो आपको यहाँ पर एडिशनल ज्वाइनिंग बोनस दिया जाता है। कंप्लीशन के बाद आपका यहाँ पर एक एग्जाम होता है जो कि ऐसा नहीं है कि आपको कुछ क्लियर करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, बट हाँ अगर आप क्लियर कर लोगे तो यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग बोनस एक जो होता है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो जो कि आपको डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितने अटेम्प्ट में क्लियर किया है उस हिसाब से यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो ये पहली चीज तो हो गई एक्सप्लोर वाली जो आपको ज्वाइनिंग से पहले कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा फंडा है कि आपकी जब ज्वाइनिंग आएगी ज्वाइनिंग से पहले आपको यहाँ पर कुछ कोर्सेज दिए जाएंगे टू कंप्लीट जो आपको टीसीएस के एक्सप्लोर प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। उनको आपको कंप्लीट करना है। अगर आप कंप्लीट करके उनके असेसमेंट को पास करते हो तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हो सम एडिशनल ज्वाइनिंग बोनस। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब हम मेन चीज पे आते हैं जो कि है आईएलपी दैट इज इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम। ये कब स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है आफ्टर योर ज्वाइनिंग। अब ये इसको थोड़ा सा समझना काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें होता क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। सो जनरली आईएलपी में आपको स्ट्रीम ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। अब स्ट्रीम ट्रेनिंग क्या होती है? जब आपको ऑफर लेटर रिसीव हुआ होगा सो ऑफर लेटर में आपको एक सर्विस लाइन मेंशन होती है। जैसे कल की वीडियो में जब मैंने आपको ऑफर लेटर शो किया था तो वो थी इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड डिजिटल इंजीनियरिंग। इसी प्रकार से जो और सर्विस लाइंस हैं टीसीएस की वो है ओरेकल, जावा, मेन फ्रेम, एसएपी, क्लाउड टेक्नोलॉजीज, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी। सो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट सर्विस लाइंस हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आपको ऑफर लेटर में कौन सी सर्विस लाइन एलोकेट हुई है उस पर यहाँ पर आपकी आईएलपी स्टार्ट होती है दैट इज योर इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि वो सर्विस लाइन कैसी है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर आपको जावा सर्विस लाइन असाइन होती है तो जो आपकी आईएलपी है वो जनरली केवल 7 से 14 डेज की होती है। बट अगर आपको एसएपी असाइन होती है तो यहाँ पर 21 to 28 डेज तक यहाँ पर आपकी जो आईएलपी है वो एक्सटेंड करी जा सकती है। अगर और कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी में आपको पुट किया गया है तो ये आईएलपी का टाइम और ज्यादा भी हो सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको जो भी टेक्नोलॉजी असाइन हुई है आपकी सर्विस लाइन में उसके ऊपर यहाँ पर आपकी आईएलपी स्टार्ट होती है। अब ये जो आईएलपी है जो इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम है इसमें बेसिकली होता क्या है? तो बेसिकली ये होते हैं रिकॉर्डेड प्लस लाइव लेक्चर्स। सो आईएलपी में एक्सप्लोर में तो केवल आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल रहे थे, बट आईएलपी में जैसे आपकी ट्रेनिंग होती है पर्टिकुलरली आपकी पूरी ट्रेनिंग कराई जाती है जो आपकी लाइव लेक्चर्स होते हैं। मतलब आपको कोई ना कोई सिखा रहा होता है, कोई इंस्ट्रक्टर आपको सिखा रहा होता है। साथ साथ में आपको यहाँ पर डेली डेली के भी कुछ असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। वो डेली के असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करना काफी इंपॉर्टेंट है। और जब आपकी पूरी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है उसके बाद होता है पीआरए। देन व्हाट इज पीआरए? पीआरए इज प्रोजेक्ट रेडी असेसमेंट। सो प्रोजेक्ट रेडीनेस असेसमेंट, इसका क्या इंपॉर्टेंस है?
काफी लोग पूछते हैं कि अगर ट्रेनिंग के बाद हमने असेसमेंट कंप्लीट नहीं किया तो हमें क्या निकाल दिया जाएगा। बट टीसीएस के केस में ऐसा नहीं है, बहुत ही रेयर केस अगर कोई होगा तो होगा। बट जनरली इस पीआरए का इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सपोज आपकी जो आईएलपी है वो 14 डेज की है, अब 14 डेज के बाद यहाँ पर आपको पीआरए असेसमेंट देना होता है, मतलब आपने जो भी ट्रेनिंग में पढ़ा है उसके ऊपर आपको असेसमेंट देना पड़ता है, जिसमें जनरली आपको कोडिंग क्वेश्चन और एमसीक्यू का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। बट अब होगा क्या, जैसे अगर आपने पीआरए एग्जाम दिया, अगर आप जनरली ज्यादातर लोग इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता। जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो भी आपने लाइव लेक्चर्स में सीखा, बस आपको वही सब ध्यान में रखना है, उसी के ऊपर आपका पूरा एग्जाम होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी कंपनीज काफी स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं, तो आप काफी अच्छे से उन चीजों को पढ़ो जो आपकी ट्रेनिंग्स में पढ़ाया गया है। सो देखो होगा क्या, जो आपका पीआरए का एग्जाम होता है, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हो, उसके बाद बारे में बताऊंगा, और अगर आप फेल होते हो तो क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं अगर आप फेल होते हो। देखो अगर आप फेल होते हो तो आपको जो ट्रेनिंग्स दी गई हैं उसकी टाइमिंग्स बढ़ा दी जाती है। जैसे सपोज 14 डेज की आपकी ट्रेनिंग थी आईएलपी की, अब आपको 7 दिन और ज्यादा ट्रेनिंग किया जाएगा। आपकी जहां पर भी गलतियां हुई हैं आपसे कहा जाएगा कि आप उनको सुधारो, आप दोबारा से पढ़ो, और उसके बाद आप री अटेम्प्ट करो एग्जाम को, ठीक है। जनरली ऐसा होता नहीं है कि कोई बंदा 2 या 3 अटेम्प्ट में ये एग्जाम ना निकल पाए, क्योंकि इसका लेवल जो होता है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। और अगर आप ट्रेनिंग्स में अगर आप 50% भी ध्यान दे रहे हो तो आप इस एग्जाम को निकाल लोगे, ठीक है। सो होता क्या है कि जब पीआरए का एग्जाम, अगर आपने 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए, इसके बाद भी अगर आपने नहीं निकाला, जो कि मतलब बहुत ही ज्यादा रेयर केस है, तो क्या हो सकता है, क्या टर्मिनेशन हो सकता है। तो टर्मिनेशन के चांस तब भी नहीं है, बट हाँ तब ये होगा कि आपको यहाँ पर बेंच्ड कर दिया जाएगा। बेंच्ड मतलब आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए देखा जाएगा जहां पर शायद ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत ना हो, और आपको साथ साथ में लगातार कोर्सेज दिए जाएंगे, बट आपकी आईएलपी खत्म हो जाएगी। बट उससे आपको एक काफी बड़ा लॉस हो सकता है कि आपके जो प्रमोशनल चीजें हैं, जो आपको हाइक्स मिलती है, उस पर वो चीज काफी ज्यादा इफेक्ट डालती है। बट अगर आप इसको क्लियर कर लेते हो पीआरए के एग्जाम को, तो क्या होता है। देखो अगर आप पीआरए के एग्जाम को क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आपके लिए यहाँ पर आपको एक पूल में डाल दिया जाता है, जिसमें आपको बार बार प्रोजेक्ट मैनेजर्स कॉल करते हैं। और ये प्रोजेक्ट मैनेजर्स चाहते हैं कि आपसे कॉल करके समझे कि आपकी स्किल्स क्या हैं, उनके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, और अगर दोनों चीजें फिट हो रही हैं, वो लोग इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं पूछते, बस जनरल 5 से 10 मिनट का कॉन्वर्सेशन करते हैं, जिसमें वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैंडिडेट की एक्सपेक्टेशन क्या है, उनका प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर फिट बैठ जाता है तो आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट असाइन कर दिया जाता है। लेकिन साथ साथ में आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग्स भी चलती रहती हैं। लेकिन आप क्लियर कर चुके हो, इसलिए अब आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है कि मतलब आपको कॉल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे बेसिकली, बट आप ट्रेनिंग्स तब भी कंटिन्यू अपने करते रहोगे जब तक आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता, तब तक आपको यहाँ पर ट्रेनिंग्स करते रहना पड़ती है। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर आपके ट्रेनिंग से छुटकारा हो जाता है और आप प्रोजेक्ट में चले जाते हो। बट जब तक आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल पाता आपकी ट्रेनिंग्स होती रहेंगी, बट आपको पीआरए एग्जाम करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर कॉल्स रिसीव होंगे। तो ये पूरा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है टीसीएस की ट्रेनिंग का। बट अब जब आपको प्रोजेक्ट असाइन हो जाता है उसके बाद क्या होता है, तो चूंकि आप फ्रेशर हो, सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट में इंटरनल केटी होती है, वो प्रोवाइड कराई जाती है। अब इंटरनल केटी का मतलब क्या है, उसमें प्रोजेक्ट के टूल्स, प्रोजेक्ट के क्लाइंट्स क्या है, प्रोजेक्ट किस हिसाब से वर्क करता है, कुछ वर्क पेपर्स होते हैं, उनको आपको समझाया जाता है। जब आपकी प्रोजेक्ट केटी कंप्लीट हो जाती है, फिर आप यहाँ पर प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हो। अब जो प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन है वो कैसे स्टार्ट होता है। सो बेसिकली सबसे पहले ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में आपको असाइन की जाती है कुछ स्मॉल बग्स, जिसमें आपको डीबगिंग कर कर उन बग्स को सुधारना होता है, या फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें आप डॉक्यूमेंटेशन कर कर कुछ प्रोजेक्ट की चीजें हैं उसको आप समझा सकते हो। तीसरी चीज, जब आप ये सब करने लगते हो और आपको ज्यादातर ट्रेनिंग्स में इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया जाता है, और आपको लगभग 15 से 20 दिन में अच्छा प्रोजेक्ट का आइडिया हो जाता है, फिर आपको यहाँ पर छोटे छोटे मॉड्यूल्स असाइन होते हैं जिसपे आप काम करना स्टार्ट करते हो, और उससे आपकी जर्नी यहाँ पर आगे प्रोसेस होती है। सो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर तक एंड तक ये आईएलपी का क्या प्रोसेस है मैंने आपको क्लियर किया है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।